सायरन के अनुसार उसका अनुपालन करना है। आपको सेफली किसी ऐसे इलाके में जाना है जहां आप अपने आप को बचा सकें। मार्केट के अंदर आप दिन में बैठे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, आपका ट्रेड चल रहा है, ऑल ऑफ ए सडन रियल टाइम सिचुएशन पे अगर सायरन की आवाज आती है, आपको इमीडिएटली उसी टाइम कस्टमर्स का भी ध्यान रखना है, अपने वर्कर्स का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है और सबको ये बताना है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे जगह छिप जाएं जहां की ऊपर कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर हो, ताकि अगर कोई ऊपर से स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाए तो हम अपने आप को सेव कर सके। अगर यही सिचुएशन रात को आती है, अगर सायरन बजता है, इसका मतलब है कि ब्लैकआउट होगा और ब्लैकआउट लोकल लेवल पे नहीं होगा। अब जो भी ब्लैकआउट होंगे वो बड़े लेवल पे होंगे। बीएसईएस की टीम को डायरेक्शन होगा, वो ब्लैकआउट करेंगे और उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ की चिंता करनी है। ऐसा नहीं कि मेरा गल्ला यहाँ रह गया, मेरे पैसे यहाँ रह गए, मेरा वो चीज रह गया। आपने इमीडिएटली अपने स्टाफ को अलर्ट करना है कि ब्लैकआउट हो गया है, इसलिए सब सेफली एक जगह खड़े हो जाए। ऐसे ही जब घर की ओर आप जा रहे होंगे या जब आप घर में होंगे तो वहां भी आप अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, परिवार को, कि ब्लैकआउट के टाइम ब्लैकआउट का सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि बीएसईएस ने ब्लैकआउट कर दिया और आप अपना इन्वर्टर चला दें, जनरेटर चला दें, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम सब कदम भी उठाएंगे। आपको सिर्फ इमरजेंसी लाइट के रूप में टॉर्च अलाउड है, मोमबत्ती अलाउड है और उन सूरत में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर की रोशनी बाहर की ओर ना जाए। अगर आपकी दुकानें मल्टी फ्लोर हैं तो ध्यान रखिए कि टॉप फ्लोर के ऊपर कोई भी लाइट रात को ना जलती हो। इसकी आदत आप लोग डालनी शुरू कर दीजिए। जब आप रात को दुकान बढ़ा के जाते हैं, आप तो घर चले जाएंगे, रात को हमें हो सकता है ब्लैकआउट की सिचुएशन देखनी हो, तो आप पहले से ही अपनी आदत बना लें कि जो आउटर फेरी का एरिया है उसकी लाइटें आप बंद रखें और जो सुरक्षा के मानक है उसका आपको पालन करना है। कल भी हमने, जब आपके एसोसिएशन के मेंबर आए थे, हमने बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से आपको एजुकेट करने के लिए आपको बताने की कोशिश की है कि ऐसी सिचुएशन में एज ए पढ़े लिखे जो आप हैं, एजुकेटेड, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इस मैसेज को बाकी लोगों में भी स्प्रेड कीजिए। इतनी बड़ी मार्केट है, हम सभी लोगों के पास नहीं पहुंच सकते हैं, तो अब ये एसोसिएशन की जिम्मेवारी है कि आप बाकी लोगों को भी इसी तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स में असेंबल कीजिए और उनको बताइए कि ये जो सिचुएशन है, ये हमें इसमें अलर्ट रहना है, पैनिक नहीं करना है, कोई भी फेक न्यूज पे बिलीव नहीं करना है, कोई र्यूमर नहीं फैलाना है। आग की स्थिति होने पे या किसी भी स्थिति होने पे, ब्लैकआउट होने पे, आपको पता है कि सारे जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो जाएंगे, टीवी नहीं चलेगा, तो आपको न्यूज कैसे मिलेंगे, आपका मोबाइल कम्युनिकेशन शट डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आपसे हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप घरों में या ऑफिस में रेडियो रखिए, छोटे छोटे रेडियो बैटरी से चलते हैं, उस पर ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज आएंगे, जो सरकार की ओर से डायरेक्शन दिए जाएं और जो न्यूज आपको दिए जाएंगे सिर्फ आपको उन्हीं पे भरोसा करना है। इसी तरीके से आप फर्स्ट एड किट रखिए, घर में भी दुकान में भी। अभी मान लो कोई छोटी मोटी कैजुअलिटी हो गई तो जरूरी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल ले जाने की ही नौबत हो। संभव है कि हम बहुत सारी बेसिक दवाइयां अपने पास रखते हैं, बर्नोल है, डिटॉल है, इस तरीके की चीजें हम अगर यहाँ रखेंगे तो इमीडिएट हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पानी का बर्तन रखिए, रेता रखिए, ये चीजें जरूरी नहीं है होंगी, पर हमें तैयार रहना है। हमें ये मान के चलना है कि अगर ऐसी स्थिति आई तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और आपके साथ जो ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर आज दिख रहे हैं, जब भी कोई ऐसी स्थिति होगी तो ये लोग आपको दिखाई देंगे, लेकिन आने में समय लगता है, 5 मिनट 10 मिनट, आज भी आपने देखा होगा। तो हम चाहते हैं कि आप में से हर व्यक्ति हमारा वॉलंटियर बने, हर व्यक्ति आपदा मित्र बने। आप भी मुसीबत में वॉलंटियर की ड्यूटी निभा सकते हैं, जैसे ये आकर के हमारी मदद करते हैं मुसीबत में, आप भी ये ड्यूटी पूरा कर सकते हैं, लोगों की जान बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए।
थैंक यू वेरी मच। क्या कुछ कहेंगे इस मॉक ड्रिल के लिए? आज टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर स्टेशन लोनी रोड पे जो है मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। एसडीएम साहब द्वारा आज मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ और स्पेशली क्योंकि टिम्बर मार्केट है, बड़ी मार्केट है, शादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आती है, तो उसके अंदर में एक इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया कि कल को पाकिस्तान द्वारा कोई ऐसा अनहोनी में, वैसे तो हम लोगों को उम्मीद नहीं है कि हमारे तक वो पहुंच पाएगा, परंतु जो है हाँ इतनी उसमें ताकत नहीं है, परंतु फिर भी एक दुकानदारों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया कि कैसे आपको अपनी सुरक्षा करनी है, अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, अपने साथी की सुरक्षा करनी है, अपने देश की सुरक्षा करनी है। इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है और उसके अंदर में आज जो है पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, सिविल डिफेंस था, हेल्थ डिपार्टमेंट था, फायर डिपार्टमेंट था, दिल्ली पुलिस थी, एंटायर पूरा जितने भी 12-13 डिपार्टमेंट्स हैं इस चीज को लेकर के, डिजास्टर को लेकर के, वो सब लोग अवेलेबिलिटी और सबने अच्छे से यहाँ पे एवैक्यूएशन करी, फायर करी और सब कुछ दिखाया कि आपके यहाँ इस तरीके का हादसा होता है तो आपने क्या क्या करना है। मनीष जी, सायरन लगने की बात है, नजदीक भी हमारे यहाँ से मात्र के 5 मिनट की दूरी पे ही सायरन लग रहा है, जिसकी 4 किलोमीटर की रेंज है और 12 तारीख तक जैसे एसडीएम साहब ने बताया कि पूरी दिल्ली के अंदर में इंस्टॉल हो जाएंगे सायरन्स वगैरह। और अगर हम लोगों को छुपने की स्थिति आती है तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर, स्कूल्स वगैरह को, ऐसे बड़े बड़े हॉल्स को एवैक्यूएट किया जा रहा है कि ताकि ऐसा कुछ पड़ जाता है तो हम लोग वहाँ पे गैदर्ड हो सके। कुछ बंकर्स की स्थिति में ऐसे बहुत सारे बेसमेंट्स और इन सबको ढूंढा जा रहा है ताकि जो है किसी भी तरह की ऐसी वॉर सिचुएशन के अंदर में, वॉर सिचुएशन मतलब कि डिजास्टर को लेकर के वो सब चीजों को प्रबंध किया जा रहा है, देखा जा रहा है और मोस्ट लाइकली 2 या 3 दिन के अंदर में पूरी दिल्ली इससे कवर होगी।